तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक बात पर बहुत बल दिया जाता है कि खाना चबा चबा करके खाओ, पानी पूरा पूरा पियो। उसके बारे में मैं काफ़ी विस्तार से कह भी चुका हूं कि 3 से 4 लीटर लिक्विड आपकी बॉडी में जाना ही चाहिए, और वो लिक्विड भी धीरे धीरे लेना चाहिए। आप पानी पियो या जूस पियो, आप एक ही दिन प्रयोग करके देखना। आप जल्दी जल्दी पानी पियो तो आपके पेट में गैस बनेगा और उसी समय आपको महसूस होगा पानी पीते ही डकार आएगी, और धीरे धीरे पानी पियोगे तो गैस बन रही होगी भी तो दूर हो जाएगी। स्वामी सोमानंद जी महाराज एक बहुत ऊंचे ऋषि हुए इसी युग में। वो कहते थे भाई दूध तो जो है ना जितना माँ के स्तन से आता है ना उतना ही एक बार में पीना चाहिए। चम्मच से दूध पीते थे। कहते थे भाई चम्मच से बस एक बार इतना लो, एक चम्मच में आता है, और उसको मुंह में थोड़ा रख करके फिर पियो। कुछ कहते जी दूध से गैस बनती है, ऐसे पियो। जूस आप देखो, अनार का आप थोड़ा थोड़ा करके दाने करके आप चबाइए, आपकी गैस और पेट की सब बीमारी दूर होती है, मैंने देखा है। लेकिन आप अनार का जूस और वो भी जल्दी से पी जाइए, आपको गैस बन जाएगी। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। इसे हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में जब हम बात बोलते हैं माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल बिहेवियर। यानी जो आप कर रहे हैं, अब जैसे खाते हैं आप, कैसे उसके जूस आपके एक एक गले को तर करता हुआ अंदर प्रवेश कर रहा है, एक एक संवेदना को आप महसूस करते हैं। तो एक तो इसकी सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, उतना ही खाएंगे जितना शरीर की आवश्यकता है। इससे आपका वजन भी नियंत्रित होता है। और उसी प्रकार से ये ड्रिंकिंग करते हैं तो माइंडफुल ड्रिंकिंग जो है ना, और करें। जैसे पानी भी पीते हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया कि एक एक घूंट करके पीते हैं। और पानी पीने का एक ये भी, क्योंकि पानी पीने के तरीके से बहुत सारा गैस हमारे अंदर चला जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि खाते समय मौन रह करके खाया करें। हम बातें करते हैं तो बातें करते हुए क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ बहुत से गैस हम अपने अंदर एक से इनहेल कर लेते हैं, हम गैस भी खा लेते हैं। पानी हम पीते हैं तो पानी के साथ भी कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे पानी पीते हैं तो उसके साथ हमारे अंदर गैस भी चला जाता है। खड़े खड़े पीते हैं, खड़े खड़े पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब भी पानी पिए तो सबसे सुंदर तरीका है कि ग्लास से पिए, ऊपरी होठ डूबा हुआ होना चाहिए ताकि एयर टाइट हो जाता है। तो पानी जो है ना फिर आपके जो है अंदर जाएगा तो उसके साथ गैस नहीं जाएगा। क्योंकि पेट में जो गैस बनता है, एक बहुत सारा गैस के कारण हमारा जो है ना इस समय देखते हैं हर किसी को, यानी 90% लोगों को पेट में गैस इतना परेशान कर रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो हमारी गलत आदतें, दूसरा खान पान के प्रति हमारी सजगता नहीं है। हम भोजन को, जैसे स्वामी जी ने कहा कि अच्छी तरह से चबा कर नहीं खाते, क्योंकि प्रत्येक भोजन में गैस होता है। जब हम चबाते हैं तो गैस रिलीज हो जाता है और मुंह का जो रस निकलता है उसके साथ मिल करके अच्छी तरह से, यानी उसके पचने में सहायता करता है। टाइलिन जो एंजाइम होता है मुंह का रस का जो है। इसके अतिरिक्त जब भी आप खाते हो चबाते हो ना, तो पेट में क्या होता है कि एक वातावरण बनता है कि जो भी भोजन जाएगा उसको अच्छी तरह से जो है, यानी अनुकूल वातावरण, यानी एसिड भी आपका अच्छी तरह निकलता है तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। तो इसलिए कम से कम एक कौर को 32 से 40 बार आप चबाकर खाते हो तो उससे क्या होता है, सबसे बड़ा लाभ यह होता है, इससे आपके दिमाग की ताकत भी बढ़ती है, मेमोरी आपकी बढ़ती है। जितना चबाओगे मेमोरी आपकी तेज होगी। ये खोज है, ये रिसर्च है। जितना ही नहीं, जितना चबाओगे मुंह से रस निकलेगा। मुंह के रस में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितने पावरफुल हमारा मुंह का रस होता है। मुंह के रस में एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा भोजन हम जो करते हैं उसमें बहुत सारे कैंसरकारी तत्व भी होता है। जितनी भी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, और उसमें खास करके समोसा और डोसा, जिस पर हमारी हिंदुस्तान की एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। इसलिए कार्सिनोजेनिक होता है कि जब फैट और आग का संपर्क होता है तो उससे एक्रेलोमाइड जैसा एक जहरीला हाईली कार्सिनोजेनिक तत्व बन जाता है जो हमारे कैंसर पैदा करता है। लेकिन यदि आप चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे मुंह के रस से एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर निकलता है जो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जो है कैंसर से हम बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि एड्स के जो रोगी होते हैं ना, HIV से ग्रस्त, तो उनके सारे सिस्टम में
HIV के विषाणु पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, लेकिन मुंह के रस में HIV के वायरस नहीं पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की इसका क्या कारण है, तो उन्होंने उसमें एक तत्व की खोज की जिसका नाम है SLPI, सिक्रेटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स, जो प्रोटेक्ट करता है, वो HIV को जो है बढ़ने नहीं देता है, वहां आने ही नहीं देता है, रक्षा करता है। टी लिम्फोसाइट्स का ये रक्षक जो है तत्व है SLPI। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे अद्भुत जो है मुंह के रस जो है ना, ये कब बनेगा, जब आप खूब चबाओगे, जितना चबाओगे मुंह के रस। इतना ही नहीं, आपको दर्द हो रहा है, एक मैं प्रयोग बताता हूं आप लोगों को, दांत में दर्द हो रहा है या जुकाम हो गया है या कोई भी ऐसा एक्यूट रोग होता है, तो क्या करो कि 10 बूंद पानी लो मुंह में और उसे 50 बार चबाओ खूब मुंह के अंदर, ऐसे ऐसे, और खूब रस निकालो और फिर उसे गिटक जाओ और देखो कि 15-20 बार करो, देखो उसी समय आपको लाभ मिलेगा। ये इतना कमाल का प्रयोग है? बुखार हो गया है उस समय ये करो, खांसी हो गई है उस समय करो, ये क्या नाम गले में, तो ये मुंह का रस इतना पावरफुल होता है। इसी प्रकार से आप अपने साथ जो है ना मुनक्का या किशमिश रखो, जैसे इस गर्मी के मौसम में, और आपको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, तो उस स्थिति में 4-5 मुनक्का लेकर, खाना नहीं उसको, ये हमारा इमरजेंसी किट है, हमारे हॉस्पिटल में ये हर जगह हमने इमरजेंसी किट रखवा छोड़ा है। उस इमरजेंसी किट में ये मुनक्का और किशमिश होता है, उसको हम क्या करते हैं, गाल के नीचे दबा देते हैं, खाना नहीं है, और उससे जो रस निकल करके जाता है, यानी ये रस, मुंह का रस, ये सोम रस से इसकी तुलना की गई है, इतना अमृतमय होता है, उससे जो है आपके एनर्जी इतना बूस्ट हो जाता है, तुरंत बूस्ट होगा, ये नहीं कि कल होगा, अभी होगा, तुरंत होता है, इतना पावरफुल होता है। जब भी आप कमजोरी महसूस करो, जब भी आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाए, तो मुनक्का 4-5 लिया, गाल के नीचे दबा लिया, खाना नहीं, खाना बिल्कुल नहीं है, बस वो अपने आप जो है ना, जैसे वो रस अंदर जाता रहता है, एनर्जी बूस्ट होता रहता है, एनर्जी बूस्ट होता रहता है। और ये अभी कुछ दिन पहले हमने इसमें देखा कि वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया है कि ये जो है हमारा मुंह का रस इतना एनर्जेटिक जो है, पावरफुल जो है लिक्विड है, बॉडी फ्लूइड है, जबरदस्त बॉडी फ्लूइड है, एनर्जेटिक, और इसमें क्या क्या तत्व होते हैं और बहुत सारी चीज़, समय नहीं है, नहीं तो और विस्तार से इस पर हम चर्चा करते कि इसमें IgA, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम को हमें बूस्ट करती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती हैं,